तो आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा पर्यावरण को देखने जा रहे हैं। और इसमें जो भी प्रश्न होंगे वे सभी जेसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। सभी प्रश्न जेटेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे सीधे मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटिव कुछ बात को देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। आप धैर्य बना के देखें। इसके बाद इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सभी के सामने अभी हम उपलब्ध कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलने से हुआ है। ये तो आपको पता है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ हमारे चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढकने वाला, यानी कि हमारे चारों तरफ ढकने वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ उन दशाओं से है जो हमें चारों ओर ढके या घेरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु, स्थान, प्रकृति आदि जो भी चीज है सभी पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण के देखिए, पर्यावरण का जो घटक होता है, तो पर्यावरण के जो मुख्य घटक है वो 3 है। कौन कौन है? तो प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और स्वयं मानव। स्वयं मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। प्राकृतिक घटक की बात करें तो प्राकृतिक घटक में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक है। और मानव निर्मित घटक के बात, तो जो भी मानव निर्माण किया है, जैसे में पार्क है, रेलवे है, ट्रक है, बस है, या दिस डेट जो भी चीज मानव बनाया है वो सभी पर्यावरण के क्या है, पर्यावरण के निर्मित घटक है। जैसे भवन, सड़क, पुल, ये सब ठीक है। और स्वयं मानव, स्वयं मानव तो आप जान ही रहे हैं, मानव हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, ये सभी का है तो प्राकृतिक स्वयं मानव का घटक है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि स्थल मंडल, स्थल मंडल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कि ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल, जल मंडल क्या है, तो ठोस, द्रव एवं गैस की अवस्था में पृथ्वी पर उपलब्ध जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। मतलब जल जो है वो चाहे ठोस अवस्था में उपलब्ध हो, या द्रव अवस्था में उपलब्ध हो, या वाष्प अवस्था में उपलब्ध हो, ये तीनों अवस्था में उपलब्ध हो, इस सभी को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जितना जल है उसमें से आपको 97% जल समुद्र में है। 2% जल जो है सका है, 2% जल जो आपका है से बर्फ के रूप में है। बाकी जो जल है से द्रव के रूप में है। कुछ जो द्रव में जो के रूप में जो जल है, उसी जल में से कुछ आपको वाष्प के रूप में है। तो जल के सभी अवस्था में मिलाकर जो बनेगा उस सब को हम लोग क्या कहेंगे, जल मंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल की बात कर ले थोड़ा सा। तो वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को ही क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल। एक बात है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न जैव मंडल, तो जैव मंडल क्या है? आपको तो लगा कि जल मंडल, वायुमंडल, जैसे वायु जाने तो वायु से संबंधित है, जल जाने तो जल संबंधित है। यहाँ जैव मंडल का मतलब हुआ, जैव मंडल में क्या क्या है, तो पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के मिलने से जीवन संभव होता है, उस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। इस टॉपिक में 5 मिनट के बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी मिलेगा, जिसको आप आंसर कीजिएगा, जो कि परीक्षा में सीधे सीधे देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग पारितंत्र। पारितंत्र के बारे में क्या है कि एक विशेष क्षेत्र जैसे जंगल, बगीचा, समुद्र, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। तो यदि आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं
और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जेटेट परीक्षा की संपूर्ण तैयारी वो भी बिल्कुल मुफ्त कराएंगे। लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम जो भी नोटिफिकेशन डालें वह आपके पास सीधे सीधे पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यह निःशुल्क सेवा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, तो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण जिसमें भवन, सड़क, बाजार, गांव, शहर, परिवहन, यह सब क्या है? मानवीय पर्यावरण है। बात करते हैं पर्यावरण में प्रदूषण, तो जीव चाहे मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण दूषित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के अगर प्रकार की बात करें तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जो है आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं जलवायु। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? तो औसत तापमान में, वर्षा में, बर्फबारी आदि में लंबी अवधि तक आया परिवर्तन। लंबी अवधि तक, ये नहीं कि आज पूरा बर्फ गिर गया तो यहाँ का हम लोग कह देंगे कि जलवायु परिवर्तन हो गया। नहीं, जलवायु परिवर्तन करने के लिए किसी क्षेत्र के जलवायु को जानने के लिए वहां लंबे समय तक क्या कहता है, वहां के वातावरण का या वहां पे जो वहां का भौतिक तापमान है, वर्षा है, बर्फबारी है, सबका अध्ययन किया जाता है। लगभग 30 वर्षों के तक अगर जो अध्ययन करने के बाद रिजल्ट आता है, तब वहां के जलवायु को क्या करते हैं हम लोग? तब बताते हैं कि वहां की जलवायु ऐसी है। यही नहीं कि अगर 4 दिन कोई प्रभाव आ गया तो हम कह दें कि क्या हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया या यहाँ की इस तरह का जलवायु, ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि जेसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो परीक्षा में आपको डायरेक्ट ऑप्शन सहित देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखे होंगे हम आकलन परीक्षा में लोगों को बताते थे, सेम टू सेम प्रश्न आकलन परीक्षा में आए, उसी प्रकार से आप एकदम निश्चिंत रहिए कि जेटेट परीक्षा में भी आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम प्रश्न जहां तहां से ऐसे वैसे नहीं लाते हैं। हम जब भी प्रश्न लाते हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न लाते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्रकृति ने किया? तो प्रकृति ने किसका निर्माण किया? तो प्रकृति किताब का, सड़क का, कपड़ा का तो नहीं। प्रकृति निर्माण ये सब नहीं, ये सब मानव निर्माण किया है। तो प्रकृति किसका निर्माण किया है? तो प्राणी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मानव निर्मित है, इसमें से कौन सा चीज है जो मानव निर्मित है? तो देखिए मानव निर्मित इसमें एक ही चीज है, वह है पार्क। ठीक है, मानव निर्मित क्या है इसमें? पार्क है। बाकी जल, पहाड़, पेड़ ये सब मानव निर्मित नहीं है, लेकिन प्राकृतिक निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का जैव घटक है? देखिए यहां पे पॉइंट को देख लीजिएगा, जैव घटक। जैव घटक कहते किसको है? तो जिसमें जान होता है उसको जैव घटक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में कोई जान होता है? जीव स्थल मंडल, जल मंडल नहीं। तो जहां पे जीव की बात हो रहा है तो आ जाएगा जीव मंडल। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं? तो भूमि है, वायु है, जल है। तो प्राकृतिक की बात है तो यह तीनों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कौन नहीं बनाते हैं? तो देखिए इसमें प्राकृतिक की बात करें तो भूमि प्राकृतिक है, पेड़ पौधे प्राकृतिक है, जीव जंतु प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक कौन नहीं है? आप यहां पे भी फंस जाते हैं, नहीं देखते हैं ओ प्राकृतिक पर्यावरण, तो कोई इसमें से आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन चारों पढ़ना है। तो यहाँ सवाल भी बढ़िया से पढ़ना है कि पर्यावरण नहीं है, तो नहीं है के लिए उद्योग प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। आगे बात करते हैं कि विषम स्थल रूप कहां पाए जाते हैं? तो विषम स्थल रूप कहां पाए, स्थल कहां पाया जाता है?
तो आपको देखिए स्थल मंडल में तो स्थल है ही, जल मंडल में भी स्थल होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट है कि जल वाष्प किसमें सम्मिलित है। जल वाष्प जो है किसमें सम्मिलित है, स्थल मंडल में कि वायुमंडल में कि जल मंडल में कि तीनों में। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन आपको लगेगा कि अरे वाष्प है, वाष्प, ओ वाष्प तो लगता है कि हवा में होना चाहिए, वाष्प तो स्थल पर भी होना चाहिए, नहीं, वाष्प है कि ठोस है कि द्रव है, जल का अगर रूप है तो उसका सही आंसर होगा जल मंडल में, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी सिलेबस के अनुसार अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन से निम्नलिखित किसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए जल वाष्प की मात्रा में अगर परिवर्तन होगा ना तो मिट्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उद्योग को तो एकदम नहीं, जंगल को भी नहीं। जल वाष्प के मात्रा में परिवर्तन होगा तो मौसम को प्रभाव पड़ेगा। काहे कि जल वाष्प में अगर परिवर्तन होगा, अगर द्रव बन गया तो वर्षा होने लगेगी, तो परिवर्तन किसको होगा, मौसम को, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आर्गन और ओजोन क्या है। आर्गन और ओजोन क्या है। तो देखिए आर्गन और ओजोन जो है वो गैस है, आर्गन गैस और ओजोन गैस। ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस क्या करता है, ओजोन जो है हमारे लिए क्या करता है, पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकता है कौन, तो ओजोन परत। तो परत कैसे बना है, तो परत कोई लोहा का चदरा का नहीं बना हुआ है, गैस का परत है। तो ओजोन क्या है, गैस है। आर्गन भी क्या है, गैस है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी। तो देख लीजिए पृथ्वी पर अगर प्रथम जीव की उत्पत्ति की बात करें तो प्रथम जीव की उत्पत्ति आपको जल में हुआ था, ना तो वन में, ना गुफा में, ना घर में, ठीक है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुआ था, तो जल में। आज भी जल में पृथ्वी की अपेक्षा सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, तो कहां, तो वह जल में। क्या कि जल में अभी भी क्या है, तमाम तरह के जीव हैं, यानी जैव विविधता आपको जल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो जल में हुई थी। आगे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, और अगर 21% बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चारों तरफ से ढका हुआ, चारों तरफ पाया जाने वाला, चारों तरफ से घेरा हुआ, तो बात सब हो गया, इसलिए ए बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किस बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। मैंने वायुमंडल से पृथ्वी के चारों ओर क्यों टिका हुआ है, इसका मेन कारण क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर टिकने का मेन कारण अगर कोई भी चीज है तो वह गुरुत्वाकर्षण। अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि वर्षा पृथ्वी पर क्यों गिरती है, तो उसका भी यही कारण है, गुरुत्वाकर्षण। अगर हम भी छत पर से नीचे ही काहे गिरते हैं, तो उसका भी मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपको 5 जून को, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में सभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस स्लाइड से या इस वीडियो से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको 1 to 5 के ईवीएस में और 6 to 8 के लिए आपको सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेगा, और ऑप्शन सहित सेम टू सेम देखने को मिलेगा, जैसा कि आप आकलन परीक्षा में भी देखे होंगे, उसी प्रकार से यहां भी मिलेगा। नेक्स्ट है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार क्या कहलाता है। देखिए वस्तुओं का अदला बदली माने कि हम आपको मुर्गा दिया, आप हमको चावल दिए, तो इसको बोलते हैं अदला बदली। पैसा का कोई मोल नहीं है वहां। तो वस्तुओं का जब अदला बदली, जब पैसा नहीं छपा था, तो उस समय क्या होता था, किसी भी चीज का उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वस्तु विनिमय, माने हम आपको देंगे, आप हमको देंगे, वस्तु से वस्तु का ही होगा, तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जयमंडल, जयमंडल में इनमें से किसको शामिल किया जाता है? तो जयमंडल में किसको शामिल किया जाएगा? बात है जैवमंडल, माने जीवों का मंडल, जेकरा में जान होगा। तो देख लीजिए, पेड़ पौधे जीव जंतु तो ठीक है। अब रहा बात ग्रह, तो ग्रह में कहाँ जान है? किसको हम लोग जयमंडल में शामिल करेंगे? सूरज में भी वही बात है। इसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा। आगे बात करते हैं कि इनमें से पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र की बात करें तो क्रियाकलाप, क्रियाकलाप पारितंत्र है, एक प्राकृतिक इकाई। ये भी क्या है? पारी क्रियाकलाप, एक प्राकृतिक इकाई, एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की इकाई। तो इसका देखिए, क्रियाकलाप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का क्रियाकलाप मतलब क्रियाकलाप लिखा हुआ बट किसी का लिखा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी और सी ना, मतलब एक दूसरे की प्राकृतिक इकाई, एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की इकाई। ठीक है। पारितंत्र में कौन शामिल होते हैं? तो पारितंत्र में क्या होते हैं? सभी निर्जीव, पृथ्वी, मौसम, सभी जीवधारी। तो पारितंत्र में क्या लिखा हुआ है कि कौन शामिल होते हैं? तो पारितंत्र में सभी जीवधारी शामिल होते हैं। पारितंत्र में सभी जीवधारी का होते हैं, शामिल होते हैं। इस लिखा हुआ अगला, इनमें से कौन पारितंत्र वाली जगह है? तो कौन सा है कि पारितंत्र वाली जगह है? तो पारितंत्र सब जगह होता है ना, रेगिस्तान में भी होता है, समुद्र में भी होता है, तालाब में भी होगा। तो पारितंत्र वाली जगह क्या है? सब जगह है। पारितंत्र का अर्थ आप एक बार फिर समझ लिए, अगर दिक्कत आ तो, कि जहां पे विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे के लिए आश्रित हो या एक दूसरे पर मिलजुल के काम कर रहे हो, या किसी भी तरीके से मतलब क्या हो, एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारितंत्र। अगर जैसे तालाब का पारितंत्र कहेंगे तो वहां पे जैसे छोटा कीड़ा हो गया, कीड़ा पर डिपेंड है, मछली, मछली पर डिपेंड है बड़ी मछली, तो ये सब क्या है? पारितंत्र का उदाहरण। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यह एक पारितंत्र का उदाहरण है। तो यह एक पारितंत्र का उदाहरण है। तो इसमें देखिए, एक है रेगिस्तान। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए मॉडरेट किया हुआ है, यहीं पे आप फंस जाएंगे, गलत आंसर देकर आ जाएंगे परीक्षा में। क्या लिखा है? यह एक प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। पारितंत्र का उदाहरण बगीचा भी है, खेत भी है, लेकिन प्राकृतिक की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा रेगिस्तान। ठीक है। कहा है कि खेत हम बनाते हैं, धरती को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े बनाते हैं, उसको लोग खेत बोलते हैं, और बगीचा भी हम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र की बात हो रहा है, तो इसका सही जवाब होगा रेगिस्तान। ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा यहाँ मिस, इस टाइप से क्वेश्चन में मिस नहीं कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। आगे है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है? प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने वाला कौन है इसमें? तूफान, पक्षी, मनुष्य। तो अगर रहता है, अगर ऑप्शन में सभी तो चलता है, लेकिन सभी नहीं है, तो सबसे बड़ा कारक है यह प्रदूषण। प्रदूषण चाहे अब मनुष्य फैलावे, चाहे तूफान फैलावे, चाहे कोई फैलावे, तो प्रदूषण के कारण प्राकृतिक व्यवस्था जो है से अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कीट कृषि में कीटनाशक का प्रयोग किसके प्रदूषण को बढ़ाता है? तो कृषि में कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, तो वह प्रदूषण ध्वनि का तो करेगा नहीं। खेती में हो रहा है तो वह करेगा तो भूमि का करेगा। ठीक है। आमतौर पर अनेक खाद्य जाल कौन बनाता है? तो आमतौर पर अनेक खाद्य जाल जो है से क्या बनाएगा? पारितंत्र। पर्यावरण को प्रदूषित करता है कौन? तो देखिए, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला मौसम नहीं है, ये बेचारा कुछ पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है, प्रकृति तो एकदम नहीं। तो सबसे बड़का जो है ना, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई है व्यक्ति, मतलब कोई है चीज, तो वह है मानव।
ये सबसे खतरनाक है, यही पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि प्रदूषण रोकने की जवाबदेही किसकी है। तो भाई जो कर रहा है रोकना भी तो उसी को पड़ेगा। तो इसमें मानव जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा जिम्मेवार कारक है, तो इसी को रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए भी जवाबदेही इसी को, यही पर्यावरण प्रदूषण रोक भी सकता है। ताकि पशु बेचारा क्या करेगा, प्रकृति के तो कोई पावरे नहीं है, पर्यावरण भी कुछ नहीं। तो पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने की जवाबदेही अगर है तो है मानव के पास। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। किससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। तो जंगल से तो स्वास्थ्य खराब होगा नहीं, बगीचा से तब नहीं होगा, मिट्टियों से कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी जम जाएगा ना तो स्वास्थ्य को क्या कर देगा, खराब कर देगा, हैजा टाइफाइड सब कर देगा। कारण जल जमेगा तो मच्छर पनपेगा, मच्छर पनपेगा तो टाइफाइड कर देगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 से। ठीक है, यह एक गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। यहां देखिए गौर कीजिएगा, गैर जैव, गैर जैव, जैव माने जैव किसको बोलेंगे, जेकरा में जान है। और गैर माने क्या हो गया, बिना जान वाला। तो बोला कि बिना जान वाला निम्नकरणीय पदार्थ कौन है, तो यही है बिना जान वाला। ये सब बोले इसमें जान है सर, तो देखिए जूट में जान नहीं है, सूती कपड़ा में भी जान नहीं है, लेकिन क्या है ना कि सब जीव से प्राप्त हुआ है। प्लास्टिक देख रहा है ना, जीव से प्राप्त नहीं हुआ है, तो यही लग रहा है, बोलते हैं गैर जैव निम्नकरणीय। ठीक है, मैंने सीधे अगर बात कर तो अनिम्नकरणीय भी का तो काम चला था। पदार्थ जो प्राकृतिक द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है, तो अपघटित हो रहा है ना, खत्म हो जा रहा है, इसको कहेंगे जैव निम्नकरणीय पदार्थ। आगे बात करें कि जलवायु परिवर्तन का परिणाम क्या होता है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन हो गया ना, तो अगर ढेरे पानी आ गया तो बाढ़, अब एकदम कम आया तो सूखा, अगर जलवायु में परिवर्तन तूफान हो जाता है तो ये भी तीनों होगा। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं भूमंडलीय उष्णन। ठीक है, गर्मी नहीं, पूरा पृथ्वी की बात कर रहा है ना, तो भूमंडलीय उष्णन हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस यही देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं किसको है, जो उष्मा का करता है अवशोषण। उष्मा का करेगा अवशोषण तो पृथ्वी को कर देगा ढेरे गर्म। ठीक है, तो इसमें कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा नाम क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा नाम है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, कौन है, भौतिक पर्यावरण। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम है ना, वो 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन कब किया गया। तो देखिए नियम लागू हुआ है 5 में, तो आपदा बल का गठन किया गया था 2006 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि अग्निशमन विभाग का मुख्य काम क्या है। तो देखिए ना, अब जानबे करते कि अग्निशमन का क्या काम रहेगा, तो आग बुझावेगा। सजीव प्राणियों का संसार क्या कहलाता है, तो सजीव है ना, तो सजीव प्राणियों का संसार क्या कहेंगे हम लोग, जैविक संसार। ठीक है, अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से किससे पूरे विश्व का संचार सहज और द्रुत हो गया। तो विश्व में संचार की बात करें तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, सूचना क्रांति सभी के कारण। ठीक है, आगे बात करिए कि इनमें से कौन एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इनमें से कौन एक दूसरे पर आश्रित है, आश्रित के मतलब कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात होगा पेड़ पौधे और जीव जंतु में। ठीक ना, ये नहीं कि मोबाइल फोन और मानव में। मैंने आज तो लगेगा आपको देखे कि ना एकरे बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन रियलिटी है कि एकरा बिना नहीं रह सकते हैं। फोन नहीं रहेगा तो आप रह सकते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। ठीक है बात। तो आइए अब हमारे पास अंतिम स्लाइड है, क्या है
कि निम्नलिखित में किससे पूरे विश्व में तो हो गया ना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो आप सोचोगे इन्वायरमेंट है तो पर्यावरण हो जाएगा, गलत बात। इसका सही अर्थ होगा पड़ोस। फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर मतलब होता है कोई चीज, पड़ोस होता है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो हमारा पर्यावरण बदल रहा है हमारे जरूरत के कारण, माने मनुष्य के जरूरत के कारण पर्यावरण बदल रहा है। प्रकृति के कारण, पशु पक्षी के कारण, ठंड के कारण नहीं। पर्यावरण बदलने का अगर मेन कारण है तो है मनुष्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वायु, मृदा, पेड़ पौधा, प्राणी निम्नलिखित में से किसका अंग है। तो सब है से पर्यावरण के अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंडल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में रहता है। तो देखिए कौन मंडल है कि ठोसों में रहेगा, द्रवों में रहेगा, गैसों में रहेगा। तो जल मंडल है, कहा कि जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और बच गया हमारे पास, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि पर्यावरण पर स्वीडन में स्टॉकहोम में शहर में सम्मेलन हुआ था। तो कब। तो 1972 में स्टॉकहोम शहर में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कब। तो 1972 में। किसके क्रियाकलाप के कारण पर्यावरण में अवांछनीय तत्व मिश्रित हो जाते हैं। तो पर्यावरण में अवांछनीय तत्व माने ऐसे तत्व जो इच्छा के विरुद्ध माने कि प्रदूषण करने वाले हैं, ये सब मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। ठीक है, प्रदूषण से पर्यावरण के कौन से घटक प्रभावित होते हैं। तो प्रदूषण से कोई एक घटक प्रभावित होगा, प्रदूषण से पर्यावरण के सभी घटक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब है वायु में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर यह प्रदूषित हो जाती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए। तो इसका देखिए 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार का सही जवाब होगा ए और सी दोनों। ठीक है, बात है उद्योगों एवं कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों एवं गैसों का स्राव किससे प्रदूषित करता है। तो देखिए उद्योग धंधा से जहरीले रसायन निकल रहे हैं तो किसको प्रभावित करेंगे। तो निकल रहे हैं तो वायु को, जल के, मिट्टी को, सबको प्रभावित कर देंगे। इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी सी तीनों। ठीक है, और सबसे अंतिम सवाल आज का है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, वज्रपात भी है प्राकृतिक आपदा, सूखा भी है प्राकृतिक आपदा। इस सड़क दुर्घटना देख रहे हैं ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भगवान गाड़ी नहीं चलाते हैं, भगवान चलाते हैं बाढ़ के गाड़ी, वज्रपात के गाड़ी और सूखा के गाड़ी भगवान के हाथ में है। लेकिन इस सड़क में दुर्घटना हो रहा है ना, ये आपके लापरवाही कारण है, माने प्राकृतिक का नहीं है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आज हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।